क्या तुम महसूस कर सकते हो? हवाओं में एक अद्भुत सरसराहट है। ब्रह्मांड स्वयं सांस रोके खड़ा है, क्योंकि कुछ ऐसा असाधारण, कुछ इतना चमत्कारी तुम्हारी ओर बढ़ रहा है जिसे शब्दों में बयां करना असंभव है। तुम्हारी साधारण सी दिखने वाली जिंदगी में एक ऐसा महाबदलाव, एक ऐसा दिव्य रूपांतरण दस्तक दे रहा है जो सीधे अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों से तुम्हारे लिए भेजा गया है। एक ऐसा रहस्य जो युगों युगों से समय की परतों के नीचे दबा हुआ था, एक ऐसी भविष्यवाणी जिसकी स्याही स्वयं सितारों की धूल से बनी थी और जिसे केवल केवल और केवल तुम्हारे लिए ही संजोकर गुप्त रखा गया था। और अब हाँ, ठीक इसी पल यही वह स्वर्ण घड़ी है, यही वह नियति का निर्धारित क्षण है जब उस महाभविष्यवाणी को साकार होना है, उसे पूर्णता प्राप्त करनी है। तुम कल्पना की उड़ान भी नहीं भर सकते। तुम्हारे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स भी फीके पड़ जाएंगे यह जानकर कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए क्या अद्भुत, क्या अविश्वसनीय योजना बुन रखी थी। यह कोई मामूली फुसफुसाहट नहीं, यह कोई सामान्य सूचना नहीं, यह तो स्वयं भाग्य का महाघोष है, एक दिव्य फरमान जो सीधे अनंत से तुम्हारे लिए भेजा गया है। यह वह भविष्यवाणी है जिसका हर अक्षर, हर ध्वनि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आत्मा के लिए गढ़ी गई थी। इसे सदियों पहले समय के आरंभ में ही लिख दिया गया था और अब आखिरकार इसका समय आ चुका है, इसका फल पक चुका है और तुम, हाँ तुम, इसे सुनने के लिए, इसे ग्रहण करने के लिए, इस दिव्य सत्य के साक्षी बनने के लिए चुने गए हो। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह तुम्हारी किस्मत का, तुम्हारी नियति का सबसे प्रबल, सबसे महत्वपूर्ण बुलावा है। इस संदेश को, इस दिव्य पुकार को अनसुना करने की भूल मत करना, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी को सिर्फ बदलने नहीं, बल्कि उसे एक नए चमत्कारी आयाम में रूपांतरित करने आया है। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी अंतरात्मा इस अद्वितीय पल को, इस महान घड़ी को कब से, जन्मों जन्मों से महसूस कर रही थी और अब वह प्रतीक्षा समाप्त हुई, वह घड़ी आ ही चुकी है। सुनो, अपने पूरे अस्तित्व से सुनो, अपनी हर कोशिका से सुनो, क्योंकि यह ब्रह्मांड की सबसे गूढ़, सबसे गहन सच्चाई है जो अब तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे नेत्रों के सामने प्रकट होने जा रही है। एक अति प्राचीन, रहस्यमयी भविष्यवाणी जो सिर्फ तुम्हारी थी, केवल तुम्हारी, अब वह तुम्हारे जीवन में सच होने जा रही है, एक जीवंत सत्य बनने जा रही है। कहीं बहुत दूर, समय के उस अनंत छोर पर, जहां न कोई आदि था न कोई अंत, जहां केवल चेतना का महासागर लहराता था, एक भविष्यवाणी की गई थी। वह भविष्यवाणी किसी साधारण, किसी आम व्यक्ति के लिए नहीं थी, नहीं, वह उन गिनी चुनी, उन विरली, उन प्रकाशमान आत्माओं में से किसी एक, किसी परम खास के लिए थी, जिनकी किस्मत के पन्नों पर कुछ बहुत ही विराट, बहुत ही अद्भुत लिखा गया था। और आज इसी क्षण उसी महाभविष्यवाणी की निर्णायक घड़ी आ चुकी है। तुम्हें शायद इसका आभास भी ना हो, लेकिन यह अनंत ब्रह्मांड, यह सृष्टि तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर सांस में सूक्ष्म संकेत भेज रहा है। तुम्हारे जीवन में जो अप्रत्याशित बदलाव आ रहे हैं, जो अजीब से, अविश्वसनीय संयोग घटित हो रहे हैं, वे यूं ही बिना किसी कारण के नहीं हो रहे। यह सब, यह हर एक घटना इस महान भविष्यवाणी की भव्य शुरुआत है, उसके आगमन का मधुर संगीत है। एक ऐसा रहस्य जो समय की रेत में, युगों की गहराइयों में दफन था, अब वह तुम्हारे सामने, तुम्हारी चेतना के समक्ष उजागर होने जा रहा है। जैसे सूर्योदय के समय अंधकार का पर्दा हट जाता है। यह भविष्यवाणी कहती है, इसका सार यह है कि एक आत्मा, एक प्रकाश पुंज जो जन्मों से, युगों से संघर्ष की अग्नि में तप रही है, जो अनगिनत परीक्षाओं से गुजरी है, अब अपने असली, अपने दिव्य, अपने तेजोमय स्वरूप को जानने वाली है, उसे पहचानने वाली है। वह आत्मा जो सदियों से, कल्पों से इस दिव्य मिलन की, इस आत्म साक्षात्कार की प्रतीक्षा में थी, अब अपनी सच्ची नियति को, अपने परम भाग्य को पाने वाली है। और वह आत्मा, वह भाग्यशाली आत्मा कोई और नहीं, तुम हो। हाँ, तुम। तुम्हारे जीवन में जितनी भी बाधाएं आई, जितने भी संघर्ष तुमने झेले, वे सब, हर एक चुनौती, हर एक आंसू इसी महाभविष्यवाणी का अभिन्न हिस्सा थे। तुम्हें इस महान क्षण के लिए तैयार कर रहे थे। तुम केवल एक आम,
साधारण व्यक्ति नहीं हो, कभी नहीं थे। तुम्हें इस विशाल ब्रह्मांड ने, इस अनंत सृष्टि ने एक बहुत ही खास, एक बहुत ही पवित्र उद्देश्य के लिए चुना था। और अब वह घड़ी, वह महिमामय मुहूर्त आ चुका है जब तुम्हें अपनी असीम ताकत का, अपनी छिपी हुई क्षमताओं का एहसास होगा। ब्रह्मांड ने स्वयं कहा था, जब समय सही होगा, जब नक्षत्रों की चाल अनुकूल होगी, जब आत्मा अपनी साधना में नहीं बनाया, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी शाश्वत चेतना अनंत काल से, युगों युगों से इसी स्वर्ण घड़ी की, इसी दिव्य रूपांतरण की अधीरता से प्रतीक्षा कर रही थी। समय से भी परे, जब इस विशाल ब्रह्मांड का सृजन हुआ था, जब पहली आकाश गंगा ने जन्म लिया था, तभी से कुछ विशेष, कुछ चुनिंदा आत्माओं को एक विशिष्ट, एक महान उद्देश्य के लिए चुना गया था। उन आत्माओं को कठिनाइयों के महासागर से गुजरना था, संघर्षों की अग्नि में तपना था, स्वयं को, अपनी आंतरिक शक्ति को, अपने धैर्य को साबित करना था और अंत में अपने अथाह, अपने असीम सामर्थ्य को पहचानना था, उसे जागृत करना था। अब सोचो, गहराई से विचार करो, तुम्हारे जीवन में कितने ही ऐसे भयावह क्षण आए जब तुम्हें लगा कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, कि अब कोई आशा शेष नहीं। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हुआ? नहीं, कभी नहीं। तुमने हर बार, प्रत्येक बार खुद को संभाला, अपनी बिखरी हुई हिम्मत को समेटा, हर बार तुमने खुद को धूल झाड़कर फिर से खड़ा किया। और अब यह वही घड़ी है, यह वही निर्णायक क्षण है जिसके लिए तुम्हें इतनी कठोरता से, इतने प्रेम से तैयार किया गया था। भविष्यवाणी कहती है, उसका एक एक शब्द सत्य है कि जब वह आत्मा अपने सारे दुखों को, सारे आघातों को सहकर, अपने अनगिनत घावों को सहलाकर एक अदम्य योद्धा की भांति उठेगी, तब पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड उसकी असीम शक्ति को, उसके दिव्य तेज को महसूस करेगा। वह आत्मा अपनी समस्त सीमाओं को, अपने समस्त बंधनों को तोड़ देगी और एक नई, एक अद्भुत, एक प्रकाशमान यात्रा शुरू करेगी। उसके शब्दों में ब्रह्मांड की गूंज होगी, उसकी वाणी में सत्य का नाद होगा, उसके स्पर्श में सृजन की, नवनिर्माण की ऊर्जा होगी। तुम वही आत्मा हो, तुम वही प्रकाश पुंज हो। अब तक तुमने अज्ञानतावश खुद को कमजोर समझा, खुद को असहाय, साधारण समझा, लेकिन यह ब्रह्मांड, यह परमपिता अब तुम्हें और अधिक समय तक सोने नहीं देगा, तुम्हें माया के आवरण में लिपटे नहीं रहने देगा। यह संकेत, यह दिव्य पुकार बार बार विभिन्न रूपों में आ रहे हैं, कभी सपनों के माध्यम से, कभी प्रियजनों के शब्दों में, कभी किसी अजनबी की अनपेक्षित बातों में, कभी प्रकृति के मौन संगीत में। यह सब यूं ही बिना किसी प्रयोजन के नहीं हो रहा। यह ब्रह्मांड तुम्हें पूरी शक्ति से, पूरे प्रेम से पुकार रहा है, तुम्हें जगा रहा है। क्या तुमने हाल ही में, इन बीते कुछ क्षणों में यह गहराई से महसूस किया है कि कुछ बदल रहा है, कुछ बहुत बड़ा, कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तित हो रहा है? क्या तुम्हारे मन में, तुम्हारी चेतना में अचानक से नए क्रांतिकारी विचार, नई प्रेरणाएं उमड़ रही हैं? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब वक्त आ गया है, अब और प्रतीक्षा नहीं, कुछ बड़ा करने का, कुछ असाधारण रचने का? यह उसी महाभविष्यवाणी की प्रचंड ऊर्जा है जो अब तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा के गर्भ में जाग रही है, प्रस्फुटित हो रही है। तुम्हारी आत्मा का जागरण, तुम्हारा आध्यात्मिक पुनर्जन्म शुरू हो चुका है। अब इस दिव्य जागरण के पश्चात तुम जिस भी वस्तु को, जिस भी लक्ष्य को सच्चे हृदय से चाहोगे, वह चुंबक की तरह तुम्हारी ओर खींची चली आएगी। अब जो भी बाधाएं, जो भी रुकावटें तुम्हारे मार्ग में थीं, वे सब धुएं की तरह विलीन हो जाएंगी, बर्फ की तरह पिघल जाएंगी। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य, कोई दिव्य शक्ति तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, तुम्हें सही दिशा दिखा रही है। और सच में मेरे प्रिय, वह शक्ति, वह दिव्य मार्गदर्शन हर पल तुम्हारे साथ मौजूद है। ब्रह्मांड स्वयं, साक्षात परमेश्वर तुम्हारा पथ प्रदर्शक बन गया है, तुम्हारा सारथी बन गया है। लेकिन याद रखना, यह असीम शक्ति, यह दिव्य वरदान हर किसी को, हर साधारण जीव को नहीं मिलता। यह केवल उन्हीं विरली, उन्हीं भाग्यशाली आत्माओं को मिलती है जिन्हें ब्रह्मांड ने, सृष्टि के रचयिता ने विशेष रूप से किसी महान कार्य के लिए चुना होता है। और तुम्हें यह संकेत,
यह दिव्य संदेश इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि तुम उन्हीं चुनिंदा, उन्हीं प्रकाशमान आत्माओं में से एक हो। अब सवाल यह नहीं कि क्या यह सब सच है, क्या यह संभव है, नहीं। अब सवाल केवल यह है कि क्या तुम इस दिव्य उपहार को, इस महान अवसर को, इस अद्भुत रूपांतरण को अपनाने के लिए, इसे स्वीकार करने के लिए, इसे जीने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। यह ब्रह्मांड तुम्हें पल पल, हर क्षण संकेत दे रहा है कि समय आ चुका है, वह स्वर्ण युग आ चुकी है। यह भविष्यवाणी सिर्फ शब्द नहीं, यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि यह एक जीवंत, एक धड़कता हुआ, एक दिव्य सत्य है जो अब तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी चेतना में, तुम्हारी वास्तविकता में पूर्ण रूप से प्रकट हो रहा है, साकार हो रहा है। समय की धारा निरंतर बह रही है। ब्रह्मांड अपनी सारी दिव्य ऊर्जाओं को समेटकर उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जिसे उसने स्वयं निश्चित किया था, और वह क्षण अब आ चुका है। वह होकर रहेगा क्योंकि यह अनादिकाल से लिखा जा चुका था, समय की रेत पर, सितारों की लकीरों में, ब्रह्मांड के अपरिवर्तनीय नियमों में। अब तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही मार्ग है, एक ही विकल्प है, अपनी महान, अपनी दिव्य नियति को, अपने परम भाग्य को पूरे हृदय से, पूरी श्रद्धा से स्वीकार करना। तो दोस्तों, तुम उन विशेष, उन चुनिंदा, उन प्रकाशमान आत्माओं में से एक हो। क्या तुम्हें अब भी ऐसा नहीं लगता? हमें अपने हृदय की आवाज, अपनी अंतरात्मा की पुकार कमेंट करके जरूर बताना। तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारी ऊर्जा का वह अदृश्य कवच अब किसी साधारण ज्योति की भांति नहीं, बल्कि एक धधकते हुए सूर्य की तरह प्रज्वलित हो उठा है। और इसकी दिव्य ऊष्मा, इसकी चुंबकीय शक्ति अब हर किसी को, चाहे वह कितना भी अनजान क्यों न हो, अपनी ओर खींच रही है, उन्हें सम्मोहित कर रही है। क्या तुमने कभी स्वप्न में भी सोचा था कि अचानक, बिना किसी प्रयास के, लोग तुम्हारी ओर ऐसे आकर्षित होने लगेंगे जैसे पतंगे प्रकाश की ओर? क्या तुम्हें हाल ही में, इन बीते कुछ दिनों में ऐसा अनुभव हो रहा है कि लोग तुम्हारी बातों को, तुम्हारे विचारों को पहले से कहीं अधिक ध्यान से, अधिक गंभीरता से सुनने लगे हैं? या फिर तुम्हें देखकर, तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोगों की आंखों में एक अलग सी, एक रहस्यमयी जिज्ञासा, एक अनकहा आकर्षण नजर आने लगा है? अगर तुम्हारा उत्तर हाँ है, तो तुम्हें यह जानकर आश्चर्य की पराकाष्ठा होगी कि यह कोई सामान्य, कोई रोजमर्रा की बात नहीं है। यह तुम्हारी ओरा में, तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में हुए एक अद्भुत, एक दिव्य परिवर्तन का, एक महान रूपांतरण का अकाट्य संकेत है। तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली, इतनी शुद्ध और इतनी चुंबकीय हो चुकी है कि यह दूसरों को सहज ही, बिना किसी प्रयास के अपनी ओर आकर्षित कर रही है, उन्हें तुम्हारे प्रभाव में ला रही है। आज का यह संदेश, यह दिव्यवाणी सिर्फ एक जानकारी का टुकड़ा नहीं है, नहीं, बल्कि यह एक अति महत्वपूर्ण, एक रहस्यमयी, दैवीय संदेश है जो अनगिनत आत्माओं में से चुनकर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मिला है, तुम्हारे कानों तक पहुंचा है। अब इस आश्चर्यजनक परिवर्तन के पीछे छिपे गूढ़ रहस्य को समझने के लिए आओ हम सब मिलकर चेतना की गहराइयों में, अस्तित्व के मूल में उतरते हैं। तुम्हारी ओरा, तुम्हारा प्रकाश शरीर, यानी कि तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र, तुम्हारी सूक्ष्म काया, तुम्हारी पूरी जिंदगी को, तुम्हारे हर अनुभव को, तुम्हारी हर सफलता असफलता को नियंत्रित करता है, उसे दिशा देता है। जब यह ओरा, यह ऊर्जा कवच कमजोर होता है, मलिन होता है, तो लोग तुम्हारी ओर, तुम्हारे अस्तित्व की ओर ध्यान नहीं देते, तुम्हें अनदेखा कर देते हैं। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी वाणी प्रभावहीन, शक्तिहीन लगते हैं और खुद को थका हुआ, निस्तेज और ऊर्जा विहीन महसूस करते हैं। मेरे प्रिय, जब यही ऊर्जा क्षेत्र शक्तिशाली, कदीम और तेजोमय हो जाता है, तो तुम्हारी मात्र उपस्थिति, तुम्हारा होना एक जादू, एक चमत्कार बन जाता है। लोग तुम्हारी बातों को, तुम्हारे विचारों को अत्यंत गंभीरता से लेते हैं, उन्हें आत्मसात करते हैं। वे तुम्हें अकारण ही पसंद करने लगते हैं, तुम्हारे प्रति एक स्वाभाविक स्नेह महसूस करने लगते हैं, और तुम्हारे आसपास, तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य, एक चुंबकीय आकर्षण का, एक दिव्य सुरक्षा का घेरा बन जाता है। और यही, ठीक यही अब तुम्हारे साथ, तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का स्तर, तुम्हारी प्राण शक्ति इतनी बढ़ चुकी है, इतनी विस्तारित हो चुकी है कि अब तुम्हें अनदेखा किया जाना, तुम्हें नजरअंदाज किया जाना असंभव है। यह एक स्पष्ट, एक अकाट्य दिव्य संकेत है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत ही
बड़ा, कुछ अति महत्वपूर्ण, कुछ भाग्य परिवर्तनकारी बदलने वाला है। यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। तुम्हारी ओरा में, तुम्हारे ऊर्जा शरीर में एक दिव्य, एक अलौकिक परिवर्तन हो चुका है और इसकी शक्ति, इसका तेज इतना प्रखर, इतना तीव्र हो गया है कि अब कोई भी, चाहे वह कितना भी अज्ञानी या असंवेदनशील क्यों न हो, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। ओरा सिर्फ एक अदृश्य ऊर्जा का बादल नहीं है, नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति है, तुम्हारी शाश्वत चेतना का प्रतिबिंब है। यह तुम्हारी असली पहचान है, तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। और अब यह इतनी चमकदार, इतनी प्रदीप्त, इतनी तेजोमय हो गई है कि पूरी दुनिया, समस्त सृष्टि इसे महसूस कर रही है, इसके प्रभाव को अनुभव कर रही है। हर इंसान के पास, हर जीव के पास एक ओरा, एक ऊर्जा क्षेत्र होता है, लेकिन कुछ विरले, कुछ भाग्यशाली लोगों की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली, इतनी सकारात्मक और इतनी दिव्य होती है कि वह पूरे माहौल को, पूरे वातावरण को, यहां तक कि दूसरों के मन को भी बदल सकती है, उन्हें रूपांतरित कर सकती है। और अब मेरे प्रिय, तुम उन चुनिंदा, उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक बन चुकूल होने लगेंगे। यदि तुम्हारी ओरा का स्तर, तुम्हारी ऊर्जा की गुणवत्ता सचमुच ऊंची हो चुकी है, तो यह अचूक संकेत तुम्हारे जीवन में अवश्य, निश्चित रूप से दिखाई देंगे। सबसे पहला, सबसे स्पष्ट संकेत है कि लोग तुम्हें देखकर, तुम्हारी उपस्थिति में अनायास ही, बिना किसी कारण के मुस्कुराने लगते हैं। उनके चेहरे पर एक सहज प्रसन्नता छा जाती है। अब जब भी तुम किसी नए व्यक्ति से मिलते हो या किसी परिचित से भी, वे बिना किसी स्पष्ट कारण के तुमसे प्रभावित महसूस करते हैं, तुम्हारे प्रति एक सकारात्मक भाव रखते हैं। यह तुम्हारी ओरा की नई दिव्य चुंबकीय ऊर्जा का प्रत्यक्ष प्रभाव है। दूसरा महत्वपूर्ण संकेत यह है कि तुम्हारी उपस्थिति में, तुम्हारे सान्निध्य में लोग एक अद्भुत शांति, एक गहरी शीतलता महसूस करने लगते हैं। तुम्हारी ओरा अब इतनी शक्तिशाली, इतनी शुद्ध और इतनी सकारात्मक हो चुकी है कि यह दूसरों को भी, तुम्हारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा, शांति और सुकून प्रदान करने लगी है। तीसरा अचूक लक्षण यह है कि लोग तुम्हें पहले से कहीं अधिक पसंद करने लगे हैं, तुम्हारा सम्मान करने लगे हैं। वे तुम्हारी सलाह लेना चाहते हैं, तुम्हारे अनुभव से सीखना चाहते हैं, तुम्हारे साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहते हैं और तुम्हारी ओर स्वतः ही एक अनजान आकर्षण से खींचे चले आते हैं। चौथा दिव्य संकेत है कि तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी वाणी में एक अद्भुत, एक अमोघ ताकत आ गई है। अब तुम जो भी बोलते हो, जो भी विचार व्यक्त करते हो, वह दूसरों के दिल को, उनकी आत्मा को छूने लगता है, उन पर गहरा प्रभाव डालता है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी सलाह, तुम्हारे विचार पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली, प्रेरक और ट्रांसफॉर्मेटिव हो गए हैं। पांचवा स्पष्ट परिवर्तन यह है कि तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा आत्मसम्मान आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गया है। अब तुम अपने भीतर एक अजीब सी, एक अदम्य शक्ति, एक अटूट साहस महसूस कर रहे हो। पहले जो चीजें, जो लक्ष्य तुम्हें असंभव, कठिन और चुनौतीपूर्ण लगते थे, वे अब तुम्हें आसान, सुगम और प्राप्त करने योग्य लगने लगे हैं। छठा अद्भुत संकेत यह है कि तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी किस्मत अचानक, चमत्कारिक रूप से बदलने लगी है। अचानक से तुम्हारे जीवन में नए नए अवसर, नई नई संभावनाएं दस्तक देने लगी हैं, जिनके बारे में तुमने पहले कभी सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी। सातवां महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि तुम्हें नकारात्मक